ये लोधरा टी स्टॉल मुसाफिर खाने में वाले साहब का ठेका था। वो रात को मुसाफिरों के लिए अंगीठियाँ जलाते थे। हाँ से जज्बा हुआ ये। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने ये बहुत बड़ी बात लिखी है कि मुसाफिर आके फ्री खा सकते हैं। अब एक बंदा है तो वो कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ, तो आपको कैसे पता रहता है कि ये मुसाफिर है या नहीं है? देखो जी, मुसाफिर हो या ना, हमने भूखे को रोटी देनी है ताकि दूसरों को भी इबरत हासिल हो। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं लाजमी चाहूँगा कि आप इन्हें बताएं कि अभी जो आप मुझे वाक़या बता रहे थे आपका अपना जो है कि आपके कपड़े चोरी हो गए थे, तो वो मैं चाहूँगा कि आप लाजमी थोड़ा सा बताएं कि कितना बड़ा आप दिल रखते हैं और कितने अच्छे मेरे एक दफ़ा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक सुहेल इकबाल और आप देख रहे हैं मलिक सुहेल इकबाल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं लोधरा के गौसे चौक में, और जहां पर बर्गर का एक ऐसा पॉइंट है और मेरा दावा है कि आपको पूरे लोधरा में ऐसा पॉइंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी ख़ास बात इसकी है वो ये है कि आप अगर यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है, जिस मुसाफिर के पास खाने के लिए पैसे ना हो वो फ्री खा सकता है मेरे शहर लोधरा। मतलब कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या कम पैसे हैं, आप कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप खा सकते हैं। कम पैसे हैं तो उतने दे सकते हैं, अगर मुसाफिर हैं तो बिल्कुल फ्री खा सकते हैं। असल बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने कितना खर्च किया, आप कितने मालदार हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके पास कितना है और आपने अपने माल में से उसका कितना हिस्सा खर्च किया। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस पॉइंट के ऑनर हाजी अदीब साहब, और इनसे हम बात करते हैं कि ये इन्होंने क्यों लिखा और कब से ये पॉइंट चला रहे हैं और इतना बड़ा दिल इनके पास कहाँ से आया। क्योंकि पॉइंट छोटा सा है और दिल इनका बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ऐसा पॉइंट आपको पूरे लोधरा के आप पाकिस्तान में भी नहीं मिलेगा। तो इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये सब क्या है। अस्सलाम वालेकुम हाजी अदीब साहब, आप ये कब से ये पॉइंट चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सर ये तकरीबन 41 साल हो गए हैं। 41 साल इसी चौक में हो गए हैं? पहले वो मेन चौक पे होता था, यहाँ आए 20 साल हो गए मुझे। मतलब तब से आप ये बर्गर अंडा शामी ये लगा रहे हैं आप? हाँ, यही रेट चल रहा है मेरा 40 साल से। अच्छा, ये आपके पास कहाँ से आइडिया है? आपने इतना बड़ा दिल करके और इतनी बड़ी बात आपने लिख दी कि जिस मुसाफिर के पास पैसे ना हो वो आके फ्री खा सकता है। ये लोधरा टी स्टॉल मुसाफिर खाने में वाले साहब का ठेका था। वो रात को मुसाफिरों के लिए अंगीठियाँ जलाते थे। हाँ से जज्बा हुआ ये। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी आपने बात लिखी है। क्योंकि बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं और बड़े बड़े फूड पॉइंट्स होते हैं उनके पास भी इतना बड़ा दिल नहीं होता कि वो ये बात लिख सकें कि हम फ्री खिलाते हैं। ये सर अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है और ये 41 साल से यही मेरी रूटीन चल रही है। अल्लाह पाक मुझे बहुत दे रहा है। इस रेट में भी अल्लाह ताला मुझे 400-500 दे देता है। 5 रुपए की शामी देता हूँ, 10 रुपए का नाम देता हूँ। मतलब 15 रुपए में आके ना यहाँ से पेट भर के खा सकता है बंदा। हाँ जी, 15, 20, 30, 15, 20, 30 में। आप कितना कमा लेते हैं? इतना सारा कमा लेते हैं कि आप जो ना फ्री भी खिला देते हैं लोगों को? बरकत तो अल्लाह पाक डालता है ना, इंसान के हाथ में तो नहीं है। ये अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है, मेरे बस में नहीं है ये। असल चीज़ बरकत है। हाँ, बरकत देता है। अगर ये मैं करूँ फिर भी मेरी इतनी सेल है, ये ना करूँ फिर भी मेरी उतनी सेल है। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने ये बहुत बड़ी बात लिखी है कि मुसाफिर आके फ्री खा सकते हैं। अब एक बंदा है तो वो कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ, तो आपको कैसे पता रहता है कि ये मुसाफिर है या नहीं है? देखो जी, मुसाफिर हो या ना, हमने भूखे को रोटी देनी है। वो एक दफ़ा सवाल करे हम उसे खाना, बहुत बड़ी बात की आपने। हम उसे खाना खिला देंगे, बल्कि उससे पूछेंगे तेरे पास किराया है या नहीं है। जो तौफीक है, जितनी मेरी औकात है उतना मैं ज़रूर करूँगा। मतलब बेशक वो मुसाफिर ना वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन असल बात यह है कि वो भूखा था, उसने खाना खा लिया, वो उसका ईमान है। बहुत बड़ी बात है। वो उसका ईमान है सर। अच्छा, यहाँ पर साथ मदरसा भी है और मैं देखता हूँ बच्चे भी यहाँ से आके ना आपसे कुछ ले जाते हैं, तो
इतना सस्ता आप देते हैं, बच्चे बड़े खुशी खुशी से, और कहीं भी नहीं जा रहे होते यहाँ से आगे, तो कोई 10 रुपये लेके आ रहा होता है, कोई 15 रुपये लेके आ रहा होता है, और फिर भी जो है ना वो बड़ी खुशी से यहाँ से शामी भी लेके जा रहे होते हैं, नान भी लेके जा रहे होते हैं, तो इतना सस्ता आप देते हैं। सर ये इन बच्चों की दुआओं से तो अल्लाह ताला मुझे दे रहा है। बिल्कुल। कोई यतीम बच्चे होते हैं, कोई लावारसे होते हैं, कोई वारस वाले होते हैं, तो मैंने तो बच्चों को बोला हुआ है, अगर आपके पास नहीं भी हो तो आप मेरे से रोटी खा लिया करें। अच्छा, ये आप इतना आपके अंदर जज्बा है और लोगों की खिदमत आप कर रहे हो, तो ये कहाँ से आपने सीखा? और क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि ये किसी किसी के अंदर पैदा होता है, और वो को बंदा कहीं से कुछ सीखता है तभी जाके जज्बा पैदा होता है, तो आपने कहाँ से सीखा? ये माँ बाप की वजह से हुआ है। वाले साहब मेरे सखी थे, मेरा भाई भी ऐसे था और मैं भी ऐसे ही हूँ। आज मैंने आपसे सीखा है कि सखावत के लिए अमीर होना लाजमी नहीं है, सखी होने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। ये जज्बा होता है एक इंसान का, अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देता जज्बा। और जितना मेरे पास है मैं कहता हूँ ये गरीबों के लिए, मैं ज़िंदगी है 4 दिन की, ना जाने आप मेरे से चले जाएं, मेरा एंड हो जाए, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। इसलिए ये नेकी करते जाएं तो वो अच्छी बात है। और सबको मैं यही कहूँगा, गरीबों का ख्याल जितना है उतना गरीबों का ख्याल करो। आगे एंड में आपने ये एक 2 लफ्ज़ लिखे हैं, मेरा शहर लोधरा के मुसाफिरों के लिए फ्री खाना है, तो इतना आप प्यार करते हैं लोधरा से। लोधरा की अजमत को सलाम है। लोधरा का कानून भी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे 41 साल हो गए हैं, आज तक किसी अफसर ने भी मुझे कुछ नहीं बोला, और ना ही किसी सिपाही ने मुझे इज्जत से बुलाते हैं मुझे। आप काम इतना अजीम कर रहे हैं। हाँ जी, ये तो अब लिखा है, शुरू से ही अल्लाह पाक ने ना बहुत इज्जत दी है मुझे। अच्छा, आपके नाम के साथ आप हाजी आप लिखा हुआ है, हाजी अजीज़ नाम है आपका पूरा, तो आपने हज भी किया हुआ है? मैंने एक हज किया, मैं सऊदी अरब रहता था, 2 उम्रे की है। माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक की रहमत है, यहाँ मैं अकेला हूँ। ये वही लोगों की दुआएं और बच्चों की दुआएं, ये बच्चों की दुआएं हैं, आवाम की दुआएं हैं मेरे साथ, और आप जैसे नेक आदमियों की भी मदद है, जो आप हौसला अफजाई करते हैं, आपके फिर और हौसला बढ़ जाता है। ये करते रहो, मरते दम तक करते रहो, ताकि दूसरों को भी इबरत हासिल हो। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं लाजमी चाहूँगा कि आप इन्हें बताएं कि अभी जो आप मुझे वाक़या बता रहे थे आपका अपना जो है कि आपके कपड़े चोरी हो गए थे, तो वो मैं चाहूँगा कि आप लाजमी थोड़ा सा बताएं कि कितना बड़ा आप दिल रखते हैं और कितने अच्छे। मेरे एक दफ़ा कपड़े चोरी हो गए लोधरा में, लाइब्रेरी के आगे बाबा बैठा बेच रहा था। मैंने कहा बुजुर्गों ये जोड़ा कितने का है? कहते ये 1200 का है। मैंने कहा ये दूसरा कितने का है नीला? कहते ये 1800 का है। थे आपके अपने कपड़े? वो मेरे अपने ज़ाती कपड़े थे। मैं देख के हंस पड़ा। मैंने कहा पता नहीं बेचारे को क्या मजबूरी होगी। ये तकरीबन 4-5 साल की बात है। तो मैं हंस के चला गया। मैंने अच्छा बुजुर्गों आप बेचो। आप लोगों ने इतना भी नहीं कहा कि ये कपड़े मेरे हैं? बुजुर्ग आदमी था, क्या कहना था, ताकि वो उसे शर्मिंदगी ना हो। हाँ जी, शर्मिंदगी ना हो। बहुत बड़ी बात है। आप कोई जो है ना लोधरा की आवाम के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम यही कहता हूँ कि गरीबों का ख्याल करें। हमसाये का पहले देखो वो भूखा सोया या रोटी खा के सोया। ये हमारे हुजूर पाक का फरमान भी है, पहले हमसाये का ख्याल करो फिर बाद में। बाकी ये जो दुकानदार हैं मेरे से ना किराया लेते हैं ना बिजली का बिल लेते हैं, इनकी भी मेरे साथ बहुत मदद है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और ये जो गढ़ भी है ये मेरी नानी की निशानी है। 7 चोरियाँ मेरी हुई हैं, ये गढ़ भी चोरी, ये बख्त वाली है। ये कोई मेरे ख्याल में 100 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। वालदा को झेज में मिली थी। अच्छा, माशाल्लाह। वही आप निशानी लेके, ये निशानी माँ बाप की लेके चल रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो देख रहे होंगे लोग, वो लाजमी इनसे सबक सीखेंगे। और कम से कम ये बात तो लाजमी सीखनी चाहिए कि सखी होने के लिए कोई आपके पास ज़्यादा माल दौलत नहीं होनी चाहिए, पैसा होना लाजमी नहीं है। सखी होने के लिए बड़ा दिल होना लाजमी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन बात आप जो लिखी हुई है ना वो देखें, बहुत बड़ी है। और ये ऐसा कर भी रहे हैं। किसी के पास पैसे नहीं होते, फ़र्ज़ किया 40 रुपये बने हैं, वो 20 रुपये उसकी जेब में है, वो 20 रुपये देते हैं, तो ये बोलते नहीं है कि आप 20 रुपये कम दे रहे हैं, चुप करके जेब में रख लेते हैं। भूखा था, खाना ले गया है, खाएगा, दुआ करेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मलिक सैयद इकबाल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी आप लाजमी क्लिक करें,
ताकि कोई भी इस तरह की वीडियो आप मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।